छात्र छात्राओं का कंपनी विधि की कक्षा में स्वागत है। जो आज का अध्ययन का विषय है वह है कंपनी का बनाया जाना या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए, तो वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं। तो आज का जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो है धारा 3 के अंतर्गत जो है इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 में कंपनी को किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके क्या क्या आवश्यकताएं होती है उसके संबंध में बताया गया है। तो सबसे पहले, ए कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, किसी भी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया जा सकता है। दूसरा, अगर 7 या 7 से अधिक व्यक्ति अगर किसी कंपनी का गठन करते हैं तो वह पब्लिक कंपनी कहलाई जाएगी। और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा अगर कंपनी का गठन होता है तो उसे प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। चौथा, इसके कंपनी के गठन के लिए आपको मेमोरांडम और आर्टिकल की आवश्यकता होती है, जिसको हम ज्ञापन या अनुच्छेद कहते हैं। पांचवा, इन सारी आवश्यक वस्तुओं के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसका आपको रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देख लेंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती है इसमें। अगर अपन ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन जो है सबसे पहले सेक्शन 256 में ये परिभाषित है। धारा 4 में ज्ञापन के विषय बिंदु को बताया गया है कि उसमें क्या क्या वस्तुएं आएंगी। धारा 13 में ज्ञापन का परिवर्तन बताया गया है और धारा 10 में ज्ञापन का प्रभाव बताया गया है। उसी प्रकार आपका जो अनुच्छेद है धारा 2 सब क्लॉज 5 में परिभाषित किया गया है। धारा 5 में उसके विषय बिंदु को बताया गया है। धारा 14 में अनुच्छेद का किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है वो बताया गया है। और अगेन धारा 10 में अनुच्छेद का प्रभाव बताया गया है। रजिस्ट्रीकरण का जो प्रभाव है धारा 9 में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका एक रूपरेखा है जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का किस प्रकार से ये होता है। ज्ञापन के बारे में आ जाएंगे। तो जो ज्ञापन है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 में बताता है, मेमोरांडम मीन्स मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम or as altered from time to time in pursuance of any previous provisions of company law under this act। तो इसमें ये बोलता है कि जो आपका ज्ञापन होगा इस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3 में बनाया गया है उसको हम ज्ञापन कहेंगे। और धारा 3 जो है वो बताता है कि जो ज्ञापन होगा वो किन किन विषय वस्तु से मिलके बनेगा। जो सबसे पहला है आपका कंपनी का नाम होगा। दूसरा, इसकी पंजीकृत कार्यालय के विषय में होगा। तीसरा जो है आपका कंपनी का क्या उद्देश्य है उसके बारे में। चौथा जो है आपकी लायबिलिटीज़ के सदस्यों की लायबिलिटीज़ के बारे में। पांचवा जो होगा जो भी आपने पूंजी लगाई है शेयर कैपिटल उसके बारे में। छठवां बोलता है अगर एक व्यक्ति के द्वारा अगर कंपनी का स्थापना की गई होगी तो उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होगा उसके विषय में। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ज्ञापन का जो है विषय वस्तु होगा उसके कंटेंट्स होंगे। अनुच्छेद में आ जाएंगे। धारा 2(5) के अनुसार जो है आपका आर्टिकल जो है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए धारा 5 के अनुसार जो होगा उसको अनुच्छेद बोला जाएगा। और अनुच्छेद की जो कंटेंट्स होंगे वो इस प्रकार से है कि किसी भी कंपनी को अगर आपको मैनेज करना है या रेगुलेट करना है तो उसके लिए जो रूपरेखा जो नियम कानून जो बनाया जाएगा वो आर्टिकल्स के फॉर्म में बनाया जाएगा और वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो जो आपकी आर्टिकल्स है धारा 17 के अनुसार जितने भी मेंबर्स होंगे तो जो भी आपका आर्टिकल और मेमोरांडम बनेगा, अनुच्छेद और आपका जो ज्ञापन बनेगा उसकी जो कॉपी है जो भी उनके सदस्य है उनको देना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होंगी उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन करना होगा आपको रजिस्ट्रीकरण के लिए। दूसरा, रजिस्ट्रीकरण के लिए जो निर्धारित शुल्क होगा वो जमा करना होगा। फिर अपन आ जाते हैं दस्तावेज में कि कौन कौन सी दस्तावेज जो होगी
वो लगेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखा है मेमोरेंडम, जो धारा 4 के अनुसार होगी, आर्टिकल जो धारा 5 के अनुसार होगी। इसके अलावा जो अन्य जो दस्तावेज है जो रजिस्ट्रीकरण के लिए लगेंगे वो इस प्रकार से है। जो पहला है घोषणा पत्र, जो होगा आपके वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, इनके द्वारा एक घोषणा पत्र होगी, वो भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो होगा एफिडेविट जो होगा डायरेक्टर के द्वारा, उसको भी देना अनिवार्य हो गया। उस एफिडेविट में यह होगा कि डायरेक्टर के द्वारा एफिडेविट देना होगा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार से इससे या पूर्व में कोई भी कंपनी विधि के अंतर्गत कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है। इफेक्ट में आ जाते हैं कि रजिस्ट्रीकरण का परिणाम क्या होता है। सबसे पहले एक जो है विधिक पहचान मिलती है कंपनी को। उसके बाद कंपनी अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकता है। तीसरा में अब क्योंकि उसको विधिक पहचान मिल गई है तो वो संविदा अन्य कंपनी के साथ कर सकता है। और अंत में जब उसको विधिक पहचान मिल चुकी है तो उसको विधिक उपचार मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार से जो आपका ज्ञापन या अनुच्छेद में अगर आपको संशोधन करना है तो हमने धारा 4 में जो है मेमोरेंडम के जो है कंटेंट्स अपन देख लेते हैं। अगर उस कंटेंट्स में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो धारा 13 के अनुसार आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आर्टिकल है जो धारा 5 में दिया गया था, अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको संशोधन करना है तो आप धारा 4 के अनुसार कर सकते हैं। धारा 15 के अनुसार हुए जो भी आपका जो भी बदलाव होगा, अल्ट्रेशन होगा मेमोरेंडम या आर्टिकल में, उसकी जो है कॉपी जो है सबको देना अनिवार्य हो गया, जो भी उनके मेंबर्स हैं। उसके बाद 16 में आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलता है अगर कंपनी के नाम में किसी भी प्रकार का अगर आपको बदलाव या सुधार करना है तो धारा 16 के अनुसार आप उसमें कर सकते हैं। अंत में जो मैं प्रश्न की बात किया था, ये 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2013 और 2014 में जो आप टॉपिक देखे उससे संबंधित है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके अनुसार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर लेंगे। धन्यवाद।